Hello everyone, welcome back to my channel. Today topic is depreciation. Depreciation होता क्या है? Depreciation basically fixed assets जो हम लोगों का फिक्स्ड एसेट होता है उनका वैल्यू रिड्यूस करने का नाम होता है डेप्रिसिएशन। तो कोई भी चीज़ हो सकता है, वो फिक्स्ड एसेट्स कोई भी चीज़ हो सकता है बिजनेस में। तो ये फिक्स्ड एसेट्स जो होता है उसका वैल्यू डिप्रिशिएट क्यों करता है? क्योंकि हम लगातार उसको यूज़ करते हैं, वेयर्स एंड टीयर्स, ये सब की वजह से हम लोगों का डिप्रिसिएशन होता है। लगातार यूज़ करने की वजह से स्क्रैच आ जाता है। तो नॉर्मल सा चीज़, आप लोगों ने एसी खरीदा है, एयर कंडीशनर, कितना देके? 40,000 से। अब ये 40,000 5 साल बाद, 5 years बाद आप लोग जब इसको बेचने गए तब इसका वैल्यू आया 5,000। तो इसका बीच में जो 35,000 जो वैल्यू इसका घट गया, इसको हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन। जो इसका वैल्यू घट गया 35,000, इसको हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन। अब ये डिप्रिसिएशन जो है, ये फर्स्ट होता है ट्रेंजेबल। टेंजेबल एसेट्स, ये टेंजेबल एसेट्स क्या है? जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है, उसको हम बोलते हैं टेंजेबल एसेट्स। जैसे फर्नीचर, मशीनरी, ये सब। इसके लिए टर्म यूज़ किया गया है डिप्रिसिएशन। इसके लिए जो टर्म यूज़ किया गया है इसको हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का अलग अलग बहुत नाम है। जैसे हम लोगों का इंटेंजिबल एसेट्स, ये जो इंटेंजिबल जो एसेट्स है, ये इंटेंजिबल एसेट्स होता क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स बेसिकली हम लोगों का जो गुडविल होता है वो होता है इंटेंजिबल एसेट्स। कैसे? गुडविल, मानो कि तुम्हारा कोई अच्छा नाम है, लोग तुम्हें बहुत अच्छा कहते हैं, तो ये है तुम्हारा गुडविल। ये भी अगर तुम बुरे काम करोगे, ये भी धीरे धीरे घटता जाएगा। तो इसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, जो एक बिजनेस रन करते करते एक नाम बना लेते हैं। जैसे टाटा, जैसे रिलायंस, ऐसे विप्रो, एक नाम बना लेते हैं अपने आप में। जैसे कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, इन लोगों को, इन सब चीज़ को हम बोलते हैं इंट्रांजिबल एसेट्स। तो इंट्रांजिबल एसेट्स ये भी हम लोगों का डिप्रिशिएट होता है धीरे धीरे। जैसे हम लोगों का, अगर मान लो कोई भी कंपनी पहले प्रोडक्ट अच्छा देता था, अभी प्रोडक्ट वो अच्छा नहीं दे रहा है, क्वालिटी उसका धीरे धीरे ख़राब हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कि इसका जो गुडविल था पहले का वो नहीं रहा, हम दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये जो डिप्रिशिएट कर रहा है गुडविल, इसको हम क्या बोलते हैं? एमोर्टाइजेशन। इसको हम बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। क्या सिर्फ ये दो है, ट्रांजिबल और इंट्रांजिबल? नहीं, हम लोगों का और एक एसेट्स है जिसको हम बोलते हैं वेस्टिंग एसेट्स। जिसको हम बोलते हैं वेस्टिंग एसेट्स। ये जो वेस्टिंग एसेट्स है, ये बेसिकली क्या है? ये नेचुरल थिंग्स है। जैसे ऑयल वेल्स, जैसे हम लोगों का हो गया कोल माइंस, और कोई भी नेचुरल गिफ्ट, कोई भी नेचुरल गिफ्ट, उसका भी धीरे धीरे वैल्यूएशन कम हो जाता है। उसको हम बोलते हैं
क्या? डिप्लीशन। तो ये जो डिप्रिसिएशन है, ये जो डिप्रिसिएशन है, जब ये ट्रांजिबल एसेट्स में हुआ गया, जब ये टैंजिबल एसेट्स में कोई भी ट्रांजिबल एसेट्स का जब उसका वैल्यू जब रिड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन। उसको हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन। कोई भी इनट्रांजिबल एसेट्स, उसका जब वैल्यू रिड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। और तीसरा, कोई भी वेस्टिंग एसेट्स, उसका जब वैल्यू डिक्रीज होता है, उसको हम बोलते हैं डिप्लीशंस। उसको हम बोलते हैं डिप्लीशन। तो ये था डिप्रिसिएशन का एकदम बेसिक। अब ये जो डिप्रिसिएशन है, अब ये जो हम लोगों का डिप्रिसिएशन है, ये डिप्रिसिएशन हम लोगों को, ये जो ट्रांजिबल एसेट्स है, ये जो ट्रांजिबल एसेट्स है, इसका जो डिप्रिसिएशन है, ये डिप्रिसिएशन 7-8 तरीके मेथड्स में होता है। तो हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ 2 ही है। एक है हम लोगों का स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा है हम लोगों का रिटन डाउन वैल्यू, WDV। तो ये जो हम लोग का स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV, ये दोनों मेथड्स हम लोग का सिलेबस में है। तो इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं SLM, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जर्नल एंट्रीज। डिप्रिसिएशन में क्या क्या जर्नल एंट्रीज लगता है। तो जब हम लोग कोई एसेट परचेज करते हैं, एसेट हो गया हम लोगों का रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल्स क्या है? व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस इज डेबिट। और जो टू बैंक और वेंडर है, बैंक हो गया हम लोगों का पर्सनल अकाउंट, और वेंडर भी हम लोगों का पर्सनल अकाउंट। तो इसमें क्या है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? क्रेडिट द गिवर। तो हम लोगों ने परचेस किया, तो हम लोग के बिजनेस में आ रहा है, कोई फिक्स आ रहा है, और हम लोगों ने किससे लिया, या पेमेंट कहाँ से हुआ? बैंक से। तो इसके लिए बैंक हो गया क्रेडिट। अगर हम क्रेडिट पे लेते हैं, तो हु इज द गिवर? वेंडर से में हम लोगों ने लिया, इसलिए वेंडर को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हम लोगों का डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या है? डिप्रिसिएशन तो है तो लॉस। कोई एसेट खरीद रहे हैं, है तो वो लॉस। और लॉस हम कौन सा अकाउंट में देखते हैं? नॉमिनल अकाउंट में देखते हैं। लॉस हम लॉस, एक्सपेंस, इनकम, गेन, ये सब हम देखते हैं नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है? जो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल्स है, वो लॉस के लिए क्या होता है? डेबिट लॉस एंड एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। तो ये हो गया हम लोगों का डेबिट, क्योंकि ये लॉस है। और क्या, कहाँ से हो रहा है? डिप्रिसिएट तो हो रहा है, डिप्रिसिएट तो हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? एसेट से। एसेट तो खुद ही है डेबिट बैलेंस, एसेट खुद ही डेबिट बैलेंस है, तो उससे डिप्रिसिएट हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने एसेट को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि एसेट का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद इसको हम लोग बाद में देखेंगे। उसके बाद जब हम लोग कोई भी चीज़ को सेल करते हैं, कोई भी चीज़ को सेल करते हैं, कोई भी एसेट सेल करते हैं,
क्या होता है, सेल करने से हम लोगों का पैसा आता है, पैसा आ रहा है, तो ये हो गया डेबिट। और क्या जा रहा है हम लोगों से, एसेट, ये हो गया हम लोगों का एसेट, हो गया हम लोगों का क्रेडिट। ये भी हम बाद में देखेंगे। अब क्वेश्चन के क्वेश्चंस के थ्रू कुछ चीज हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर बोला कि ऑन फर्स्ट अप्रैल ऑन फर्स्ट अप्रैल ऑन फर्स्ट अप्रैल 2010 on 1st April 2010, Bajrang Marbles purchased a machine for rupees 2 lakh and spent 10,000 on its carriage and 10,000 on its installation. तो नॉर्मल सा बात, यहाँ पे बजरंग मार्बल्स ने परचेस किया है 2 लाख का मशीन। उसमें 10,000 हुआ उसको लाने का खर्चा, कैरेज, और उसको इंस्टॉल करने का खर्चा और 10,000। तो आप लोग ही बताइए, हम लोगों को जो कॉस्ट ऑफ मशीन्स इक्वल्स टू, अगर आपको बोला गया है कि आपने कितने में मशीन खरीदा है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि अच्छा, ये ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस उसको लाने का खर्चा, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेज, प्लस जो लगाया है उसको, मतलब इंस्टॉलेशन का चार्ज, उसने भी तो कुछ पैसा लिया होगा या कुछ चीज़ उसमें भी इंक्लूड किया होगा, तो उसे भी हम लोग जोड़ लेंगे। क्या, इंस्टॉलेशन। तो हम लोग का कितना हो गया, 2 लाख का था, प्लस कैरेज 10,000, प्लस इंस्टॉलेशन 10,000। तो अभी हम लोगों का जो कॉस्ट ऑफ मशीन्स है वो हो गया 2 लाख, 2 लाख, सॉरी सॉरी, 2,20,000। अच्छा, तो अब हम लोगों को जब कोई पूछेगा कि आपने जो मशीन्स खरीदा है उसका दाम कितना है, तो हम लोग बोलेंगे कि इसका दाम है 2,20,000। उसके बाद ये हो गया एक फॉर्मूला। दूसरा क्या, एनुअल डिप्रिसिएशन, एनुअल डिप्रिसिएशन। अब एनुअल डिप्रिसिएशन में क्या आता है, एनुअल डिप्रिसिएशन में आता है हम लोगों का जो कॉस्ट ऑफ मशीन है, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो कॉस्ट ऑफ मशीन क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीन है जो मशीन, जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट है 2 लाख, उसको चलाने के लायक बनाने के लिए कैरेज लगा, क्योंकि वो तो आएगा,
प्लेटफॉर्म के अंदर आएगा उसके लिए कैरेज, उसका इंस्टॉलेशन चार्ज मिला के हम लोगों का हो गया 2,20,000। ये है हम लोगों का कॉस्ट ऑफ मशीन। स्क्रैप वैल्यू क्या है? स्क्रैप वैल्यू वो होता है कितने साल वो मशीन काम करने के लायक रहेगा। उसको जब काम करने के लायक नहीं रहता है तो वो मशीन को हम लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो जितने पैसे में हम लोग उसको बेचते हैं उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। कुछ कुछ मशीन है जिसका स्क्रैप वैल्यू रहता है और कुछ कुछ मशीन है जिसका स्क्रैप वैल्यू जीरो हो जाता है। और मैंने वो जो बोला कि जितना साल वो काम करने के लायक रहता है उसको बोलते हैं उस मशीन का एस्टिमेटेड लाइफ। तो यहाँ पे गिवन रहेगा, यहाँ पे गिवन रहेगा क्या, देखो, इट इज एस्टिमेटेड दैट इट वाज वर्किंग लाइफ 10 years। तो इसमें बोला गया है 10 years है इसका एस्टिमेटेड लाइफ, एंड आफ्टर 10 years स्क्रैप वैल्यू, इसका स्क्रैप वैल्यू कितना है, 20,000। तो हम लोगों का कॉस्ट ऑफ मशीन है 2,20,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू बोल दिया गया है 20,000। एस्टिमेटेड लाइफ कितना, 10। हो गया हम लोगों का 2,00,000 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 20,000। ये है हम लोगों का एनुअल डिप्रिसिएशन, मतलब पर एनम। एनुअल डिप्रिसिएशन का मतलब है पर एनम, पर एनम उस मशीन का डिप्रिसिएशन कितना हो रहा है। तो अब अगर आपको किसी ने पूछा कि सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप लोगों को पूछा कि ये जो आपने निकाला है एनुअल डिप्रिसिएशन, तो आप कितने परसेंट चार्ज कर रहे हैं डिप्रिसिएशन उस मशीन के ऊपर, तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन का क्या है, एनुअल डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ मशीन इनटू 100। एनुअल डिप्रिसिएशन कितना, 20,000, कॉस्ट ऑफ मशीन 2,20,000 इंटू 100 कितना आता है, सॉरी 20,000 डिवाइडेड बाई 2,20,000 इंटू 100 आ गया हम लोगों का 9.09। तो ये लिख देंगे 9.09 इक्वल्स टू 9.09%। तो जब हम 9.09% चार्ज करेंगे तब हम लोगों का आएगा ये 20,000 करके हम लोगों का एनुअल डिप्रिसिएशन। तो अब इस चीज को फॉर्मेट में हम लोगों को करना पड़ता है, इस चीज को हम लोगों को एक फॉर्मेट में करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन का फॉर्मेट। तो डिप्रिसिएशन का फॉर्मेट क्या है, यह है डिप्रिसिएशन का फॉर्मेट, बना लो कॉपी पे। अच्छा, तो हमें यहाँ पे बोल दिया गया है
प्रीपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग आज नहीं सीखेंगे, आज हम मशीनरी अकाउंट सीखेंगे, सिर्फ मशीनरी अकाउंट सीखेंगे। फॉर द फर्स्ट 4 years by providing depreciation on straight line method। तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि स्ट्रेट लाइन मेथड पे करना है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड, मानिए 2,20,000 पे इसने परचेस किया, तो हर साल इसका ही जितना परसेंटेज आया है, जितना परसेंटेज आया है 9.09%, हर साल वही हम लोग चार्ज करते रहेंगे। किसके ऊपर? इसके ऊपर 9.09% हर साल। ये 4 साल तक चलेगा 9.09%। उसके बाद 9.09%। तो हमेशा इसके ऊपर ही चार्ज होगा, सिर्फ 2,20,000 के ऊपर ही हम लोग 9.09% चार्ज करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग एक समरी बना लेते हैं। क्या? मैथ्स के पहले हम लोग समरी बना लेते हैं। क्या? देखो, यहाँ पे बोला गया कि ऑन 1st अप्रैल 2010 में उसने परचेस किया। अच्छा, तो 1st अप्रैल 10 में उसने परचेस किया। कितना? 2,20,000 का मशीन। यहाँ पे और कुछ नहीं बोला गया। तो हम लोगों को बोला गया है कि 4 साल करने के लिए, तो 1/4/10 से लेके 31/3/11 में होता है 1 साल। उसके बाद 1/4/11 से लेके 31/3/12 होता है 2 साल। 1/4/12 से लेके 31/3/2003 होता है हम लोगों का 3 साल। उसके बाद 1/4/13 से लेके 31st मार्च 2014 होता है हम लोगों का 4 साल। तो ये है हम लोगों का 4 साल। इस 4 साल का बनाने के लिए हम लोगों को बोला गया है। अच्छा, तो समारी हम लोगों ने बना लिया। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये जो हम लोगों का अकाउंट है, मतलब ये जो फॉर्मेट है, इसको तो अकाउंट बोलते हैं। इसका लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट और राइट साइड को बोलते हैं क्रेडिट। ये कौन सा अकाउंट है? मशीनरी अकाउंट। ये है हम लोगों का मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे जब हम लोगों ने जर्नल सीखा, तो इसमें क्या था? मशीन परचेस हो रहा है ना। तो अगर मशीन परचेस हो रहा है, तो हम लोगों का जर्नल क्या होगा? मशीन जब परचेस हो रहा है, हम लोग का जर्नल क्या होगा? मशीन जब परचेस हो रहा है, हम लोग का जर्नल होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 2,20,000, 2,20,000। तो उसी को हम फर्स्ट डेट दे देंगे। मतलब
जब ये परचेस हुआ है, जब ये परचेस हुआ है। अब मशीनरी अकाउंट में क्या होगा? मशीनरी अकाउंट हम बना रहे हैं। मशीनरी अकाउंट में कौन सा डेट पे हुआ? 1/4/10। मशीनरी अकाउंट पे टू बैंक, टू बैंक अकाउंट कितना? 2,20,000। उसके बाद हम लोगों का बीत गया 1 साल। उसके बाद हम लोगों का क्या होगा? उसके बाद हम लोगों का होगा, यह ये हुआ है 1/4/10 पे। अब आ जाते हैं लास्ट डेट पर, मतलब 31/3/11। क्या? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना परसेंट बोला गया है हम लोगों को? 9.09%। हम लोग का जो जितना आया था 9.09%। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लास्ट डेट 31 मार्च 2011। क्या? बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट पे बाई डेप्रिसिएशन। कितने का था? 2020,000, 2,20,000 इंटू 9.09%। करके देखो, 2,20,000 इंटू 9.09 डिवाइडेड बाई 100। 2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, ये पॉइंट की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं। हम लोगों ने एनुअल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, हम लोगों ने एनुअल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, आया था हम लोगों का 20,000। तो इसी 20,000 को लिख देते हैं। इसको अगर राउंड फिगर बना देते, अगर कुछ राउंड फिगर में आता बना देते, नहीं राउंड फिगर में आता तो फिर ये पूरा 20,000 ही आता, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आया है इसलिए नहीं आ रहा है। तो हो गया हम लोगों का 20,000। उसके बाद क्या करना है? बैलेंस करना है। उसके बाद बैलेंस करना है, दोनों तरफ लाइन खींच दिए। उसके बाद जो बड़ा है उसको हम लिख देंगे 2,20,000, साइड भी 2,20,000। अब लास्ट डेट में 31/3/11 बाई बैलेंस CD कितना? 2020 से, सॉरी, 2,20,000 से अगर 20,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2,00,000। उसी को हम लोग फर्स्ट डेट पे लेके चल जाएंगे, मतलब 1/4/2011 टू बैलेंस BD। यहाँ पे कैरेट डाउन हुआ, यहाँ पे बॉट डाउन हुआ। कितना? 2,00,000। अब फिर से सेम, लास्ट डेट कितना? 31/3/2012 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000।
इसको भी बैलेंस कर देते हैं। दो लाख जो बड़ा है, उसके बाद यहाँ पर भी 2 लाख जो बड़ा है, उसके बाद 31/3/12 बाई बैलेंस CD 1,80,000, और यहाँ पे फर्स्ट डेट देके, यहाँ पे फर्स्ट डेट देके 1/4/2012 टू बैलेंस BD 1,80,000। उसके बाद फिर से 31/3/2013 बाई डिप्रिसिएशन, सॉरी, 20,000 बैलेंस करेंगे। वन लाख 80 डिप्रिसिएशन, दोनों जगह लिख दिया। डिप्रिसिएशन हुआ हम लोगों का 20,000, लास्ट डेट 31/3/13 बाई बैलेंस CD 1,60,000। यहाँ पे आ जाएगा 1/4/2013 टू बैलेंस BD कितना, 1,60,000। समरी को चेक करते रहना। अभी हम लोग कहाँ पर है, 1/4/2013, मतलब हम लोगों का ये साल कंप्लीट हो गया, ये साल हम लोगों का कंप्लीट हो गया, ये साल कंप्लीट हो गया, सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो गया, थर्ड ईयर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं, मतलब हम लोग को और एक साल करना पड़ेगा। ठीक है, तो 31/3/14 बाई डिप्रिसिएशन काउंट कितना, 20,000। हम 20,000 का लेस कर देंगे, 1,60,000, 1,60,000, लास्ट डेट 31/3/14 बाई बैलेंस CD 20,000 लेस करने के बाद हम लोग का आता है 1,40,000। यहाँ पर लिख देंगे 1/4/14 टू बैलेंस BD 1,40,000। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। देखो, यहाँ पे एक बार डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, ये एक बार डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, 2 बार, 3 बार, और ये 4 बार। तो हम लोगों का जो चार 4 साल तक जो हम लोगों का डिप्रिसिएशन करने बोला, वो हम लोगों ने कर लिया। तो
4 साल के बाद जो मशीनरी था उसका बैलेंस है अभी कितना बचा है, मशीनरी में कितना बचा है, तो 1,40,000, 1,40,000 बचा है। ये है इसका 1414 में, ये है इसका वैल्यू 1,40,000। नेक्स्ट, इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा एडवांस लेवल पे, थोड़ा एडवांस लेवल। यहाँ पे बोला गया है कि अ वैन वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2018। मैंने बोला था कि हम लोगों को समरी बनाना है, समरी। तो 1 अप्रैल 2018 में क्या हुआ, हुआ ये कि परचेस किया गया मशीन, है ना, कितने का, 60,000। उसके ऊपर जो स्पेंड किया गया है वो रजिस्ट्रेशन के लिए, कितना, 5,000। तो हम लोगों का जो कॉस्ट ऑफ मशीनरी है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी हो गया हम लोगों का 65,000। अच्छा, उसके बाद बोला कि ऑन 1 अक्टूबर 2019 क्या किया, another van was purchased for ₹70,000। तो P2 मतलब परचेस टू कितना, 70,000 का। उसके बाद on 1 April 2020 the first van was purchased 2020। यहाँ पे 18 होगा, यहाँ पे होगा 18, यहाँ पे होगा 18, was sold 45,000 and a new van costing 1,70,000 was purchased on the same date। तो 1 अप्रैल 2020 में सेल किया गया कौन सा वाला, ये वाला मशीन, कितने में, 45,000 में। और उसी सेम डेट पे 1420 और एक परचेस किया गया P3, कितने का, 1,70,000। शो द वैन अकाउंट 2018-19, 2020-21 on the basis of straight line method. Depreciation charge is 10% per annum. Assume the book closed 31st March every year। मतलब ये फिनेंशियल ईयर में होगा। तो फिनेंशियल ईयर हम लोगों का कैसे होता है, फिनेंशियल ईयर होता है हम लोगों का 1/4/18 से लेके 1/4, सॉरी 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 31st मार्च 19 तक। उसके बाद 1/4/19 से लेके 31st मार्च 20 तक। उसके बाद 1/4/20 से लेके 31st मार्च 21 तक हम लोगों को यही बोला गया कि इतने साल का करना, मतलब 3 इयर्स तक हम लोगों को दिखाना है। तो अब हम लोग आ जाते हैं समारी पे, सॉरी अकाउंट पे। तो वैन खरीदा गया है तो इसका नाम भी होगा वैन पे,
हो गया डेबिट, हो गया क्रेडिट। वैन अकाउंट, वैन अकाउंट में हम लोगों को सिर्फ हम लोग समारी देखेंगे, अब हम लोग कुछ नहीं देखेंगे। 1418 में कितना खरीदा गया है? 65,000। अच्छा, तो 1418 में टू बैंक अकाउंट 65,000। उसके बाद उस साल में और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये जो ईयर एंडेड होता है इस साल में और कुछ नहीं हुआ। तो इसका करते हैं, तो इसका डिप्रिसिएशन होगा। 31 मार्च 2020 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? 10% हम लोगों को बोला गया, तो 65,000 इंटू 10% मतलब 6,500 बैलेंस करेंगे। 65,000 बड़ा है, दो जगह लिख देंगे। 31/3/2020 बाय बैलेंस सीडी। कितना? 65,000 माइनस 6,500, 58,500। तो 58,000 58,500 इसको हम ले जाते हैं नेक्स्ट ईयर पर, मतलब 14। सर यहाँ पे कुछ गलतियाँ हुआ। क्या? ये जो साल है, ये साल, ये जो साल है ये गलत हो गया। ये 19, ये 19, 1419। तो टू बैलेंस बीडी 58,500। अब देखते हैं उस साल में और कुछ हुआ। अच्छा, उसके बाद बोला गया 11019 में, मतलब हुआ उस साल में कितने का मशीन खरीदा गया है? 70,000 का। 70,000 का मशीन खरीदा गया है। तो 11019 में मशीन खरीदा गया, तो टू बैंक अकाउंट कितने का? 70,000 का। उसके बाद और कुछ हुआ? नहीं। तो इसके बाद और कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग 31/3/20 में डिप्रिसिएशन करेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो हम लोगों के पास जो पहले का मशीन था कितने का? 65,000 का। उसका 10% मतलब 6,500।
सॉरी 500। उसके बाद हम लोग का 70,000 का एक मशीन आया। 70,000 इंटू 10%, इंटू कब खरीदा गया? अक्टूबर को। मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मतलब 6 महीने का होगा हम लोगों का कैलकुलेशन। तो 6 महीने इस 70,000 का जो मशीन है, इसको हम लोगों ने 6 महीने यूज़ किया। तो 6 डिवाइडेड बाई 12। 70,000 का 10%, 7,000, उसका 6/12। देखो ये हाफ हो जाता है, ये 2 हो जाता है। मतलब 3,500। इसको प्लस कर दो, हो जाता है हम लोगों का 10,000। हो जाता है हम लोगों का 10,000। ये हो गया 10,000। इसको वर्किंग नोट में दिखाना है। बैलेंस। अच्छा, 58,500 और 70,000। 58,500 प्लस 70,000, 1,28,500। 1,28,500। तो यही साइड बड़ा है, 1,28,500। क्या माइनस करना है? 10,000। 1,18,500। तो 1,18,500। कौन सा डेट? लास्ट डेट। 3/20 बाई बैलेंस सीडी। और इसको लेके आते हैं यहाँ पर 1,420 टू बैलेंस बीडी। 1,18,500। क्या बोला? हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं 1/4/2020 पे। यहाँ पे बोला गया है कि फर्स्ट मशीन जो था उसको सेल किया गया है। जो हम लोगों का फर्स्ट मशीन था उसको सोल्व किया गया है, मतलब इसको सोल्व किया गया है। तो कितने में? 45,000 में। सबसे पहले सेल का एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो 1/4/2020 बाई बैंक अकाउंट। कितना? 45,000। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने जो मशीन को जो सेल किया, तो उसको तो देखना चाहिए ना, हम लोगों का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्या हुआ, तो देखना चाहिए। तो यहाँ पे वर्किंग नोट क्या? कैलकुलेशन
of profit and loss of profit and loss on sale of मशीनरी। तो 1/4 ये जो हम लोगों का मशीन था हम लोगों ने खरीदा कब? 1/4/18 पर। 1/4/18 पर हम लोगों ने खरीदा। कितने देके? 65,000 देके। उसके बाद डिप्रिसिएशन हुआ कितना? 10%। कौन सा डेट पे? 31/3/19। कितना? 6,500। आया कितना बैलेंस? 58,500। उसके बाद ये कौन सा डेट पे आया हम लोगों का? ये आया 1/4/19 पर। उसके बाद लेस डिप्रिसिएशन कितना? ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर होगा 10%। मतलब कौन सा डेट पे? 31/3/2020। कितने? ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, मतलब फिर से 6,500। तो अगर हम लोग 58,500 से 6,500 माइनस करते हैं तो आता है 52,000। तो आया है हम लोगों का 52,000। कौन सा रेट पे? 1/4/20। मतलब जिस डेट पे सेल हुआ उस डेट पे उस मशीन का वैल्यू था 52,000, लेकिन लेस सेल वैल्यू कितने में सेल किया गया? 45,000। 45,000 में इसे सेल किया गया। मतलब जो आता है 7,000, यह है हम लोगों का लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। सॉरी, यहाँ पे मशीनरी नहीं होगा, यहाँ पे वैन होगा। वैन, यहाँ पे भी सेम वैन, क्योंकि वैन बोला गया है। लॉस ऑन सेल ऑफ वैन। तो यहाँ पर यहाँ पर इस सेम डेट पे हम लोगों का लॉस हुआ कितना? बाई लॉस ऑन सेल ऑफ वैन अकाउंट 7,000। ये कहाँ से आया? ये जो आया ये जर्नल से आया। अगर फॉर चार्जिंग डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। इन केस ऑफ अगर हम लोगों का प्रॉफिट होता है, जो हम लोग प्रॉफिट होता है, तो ये जो हम लोगों का लॉस एंड प्रॉफिट है ये चला जाता है हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये जो हम लोगों का लॉस जब होता है फॉर ट्रांसफरिंग बैलेंस इन एसेट अकाउंट, तो कैसे करेंगे? इन केस ऑफ प्रॉफिट एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन केस ऑफ लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट। मतलब इन केस में हम लोगों का लॉस हुआ तो लॉस होने से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो यहाँ पे हम लोगों का था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू वैन। तो वैन अकाउंट में हम लोग लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ वैन। तो पहले वाला जो था हम लोगों का वैन जो था, ये
इसका काम हम लोगों का हो गया। इसका जो काम था ये और ये सेल हो गया। मतलब जो 65,000 का जो मशीन था, सॉरी वैन था, उसको हम लोगों ने सेल कर दिया 45,000 में, और हम लोगों का लॉस हुआ 7,000। लेकिन अभी भी हम लोगों के पास और दो मशीनरी है। एक तो ये है और इसका हम एंट्री करेंगे। क्या? उसी डेट पे बोला है ना, सेम डेट पे परचेस किया गया है। मतलब 1/4/20 में परचेस किया गया है टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट कितना? 1,70,000। और हम लोगों के पास और एक मशीन है, कितना? 70,000 का। और एक है 70,000 का। तो कैलकुलेशन ऑफ depreciation on 31st March 2021, पहले से हम लोगों का था 70,000, उसका होगा 10%। क्योंकि वो 1/4/20 से वो बिलोंग कर रहा था। उसके बाद ये हो जाएगा 7,000। उसके बाद 1,70,000 का जो मशीन है वो भी फर्स्ट डेट में खरीदा गया है। मतलब इसका भी 10% होगा, क्योंकि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 महीने होता है। तो अगर हम 12/12 करेंगे तो काट के तो एक ही आ जाएगा। तो ये इसको हम 24,000 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 31st/3/2021 बाई डिप्रिसिएशन काउंट। कितना? 24,000। इसको अब हम बैलेंस कर देंगे। इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे। 1,18,500 और 1,70,000। 1,18,500 और 1,70,000। 2,88,500। 2,88,500। 2,88,500। अब उसमें से क्या होगा? क्रेडिट साइड लेस हो जाएगा। क्रेडिट साइड में कितना है? 45,000 माइनस 7,000 माइनस 24,000। 2,12,500। तो 2,12,500। 31st March 2021 बाई बैलेंस CD। अब इसी को फर्स्ट डेट पे लेके चले जाते हैं। 1/4/2021 टू बैलेंस B 2,12,500। एकदम इजी सम है। सिर्फ इसको ध्यान से देखना और इसे ही प्रैक्टिस करना, बस। और कुछ नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड के साथ।
थैंक यू एवरीवन। अगर समझने में कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट ज़रूर करना।